यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो कौन सा समय सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, यदि आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं ना, तो फिर क्या होता है ना, आप मंत्र जाप करते रहोगे लेकिन अनुभव नहीं होंगे। और जब अनुभव नहीं होंगे तो आपकी मंत्र के प्रति श्रद्धा खत्म होती रहेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन बातों का ध्यान रखें जो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, ताकि आपकी मंत्र के प्रति श्रद्धा और बढ़े और बढ़े और बढ़े, और आप जीवन में वो सब कुछ पाएं जो आप चाहते हो। और सिर्फ एक उपाय, मंत्र जाप, नाम जप, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मेरा वीडियो है कि मंत्र जाप करते समय कौन सा टाइम सबसे अच्छा रहेगा, और क्यों है, क्या है इसकी वैज्ञानिकता, जिन जिन चीजों की आवश्यकता मंत्र जाप के लिए है उसकी वैज्ञानिकता क्या है, ये मैं सब आपको समझाऊंगी। तो दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट में जय श्री राम लिखना, क्योंकि राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जब भी हम मंत्र जाप शुरू करते हैं तो उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका हमें ध्यान देना होता है। क्या होता है ना, जब अनुशासन हमारे ऊपर लगता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हम दूसरे का अनुशासन ठीक कर सकते हैं लेकिन अपना नहीं। तो दोस्तों, जब आप मंत्र जाप किसके लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, एटलीस्ट अपने लिए कर रहे हो, ठीक है ना, अपनी खुशी के लिए, अपने सुख को पाने के लिए आप मंत्र जाप कर रहे हो, तो आपको अपने आप को अनुशासित रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला है आपका स्थान। आप जहां पर मंत्र जाप कर रहे हो वो स्थान एक निश्चित होना चाहिए। कभी आप अपनी पूजा में बैठ के मंत्र जाप करने लगे, फिर अपनी सुविधा अनुसार आप अपने बिस्तर में बैठ के मंत्र जाप करने लगे, फिर अपनी सुविधा के अनुसार धूप में बैठ के आप अपना मंत्र जाप करने लगे, तो आपको जगह आप स्थान बदल रहे हो, तो जिससे कि आपको अनुभूति होने में देर लगेगी। एक स्थान है, एक जगह है, तो वहां पर आसानी से वो एनर्जी पहुंच जाती है। तो उस स्थान पर जा करके आप रोज रोज उसी स्थान पर मंत्र जाप करें। यानी आप एक जगह को निश्चित कर दें जहां पर आपको मंत्र जाप करना है। दोस्तों, अक्सर जब भी मंत्र जाप करने आप बैठते हैं तो आपका मुख होना चाहिए पूरब की तरफ, पूरब या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। देखिए, पश्चिम दिशा की ओर आपका मुंह नहीं होना चाहिए। यदि आपका मंत्र सात्विक है, आप सात्विक मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका मुंह कौन सी दिशा की ओर है। दोस्तों, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि क्या जरूरत है इन सब चीजों की। देखिए, अगर आप कोई कर्म कर रहे हो तो आप चाहोगे कि आपको उस कर्म में परिणाम भी मिले, है ना, तो अनुभूतियां मिलेंगी। अगर आप इन सब बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो अनुभूतियां नहीं मिल पाएंगी, और फिर आप बोलोगे कि कुछ नहीं होता मंत्र जाप से, है ना, यह भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। नंबर दो बात है दोस्तों, आसन। आपका जो आसन होगा वो ऊन का होना चाहिए। अब मैं बताती हूं कि ऊन का क्यों होना चाहिए। दोस्तों, एनर्जी इधर से उधर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचेगी जब ऊन का आसन होगा। तो देखिए, जब कहीं किसी पर आग लग जाती है ना, तो उसको कंबल डाल दो ना तो आग बंद हो जाती है। क्यों? ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है अंदर। जलाने में कौन सहायक है? ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि ऊन में क्या होता है, बहुत सारे फाइबर होते हैं, तो सीधा फाइबर से फाइबर टकराएगा तो वो ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंच पाएगी, एकदम से आग बुझ जाती है ना। तो आग मतलब एनर्जी, है ना। आप ऊन के आसन में बैठे हो और जो हमारी धरती है वो ऋणात्मक होती है, वह ऋणात्मक, उस पर चार्ज होता है। आपने जो ईश्वर की एनर्जी गेन की है वो धनात्मक है। बहुत आसान है, धनात्मक हमेशा ऋणात्मक की तरफ जाएगा, समझ आ रहा है ना, बहुत, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन है ना। लेकिन आपने अगर आसन अपना ऊन का रखा है तो वो एनर्जी आपके भीतर ही रहेगी, रिस जाएगी, समझ रहे हो, आपके हर चक्रास में जाकर के उसको एनर्जाइज करेगी।
इसलिए आसन हमेशा ऊन का होना चाहिए और एक आसन, अपना आसन अलग से होना चाहिए। तुम्हारे आसन में कोई दूसरा आकर के पूजा कर रहा है जो कि सात्विक भोजन नहीं करता है, या उसकी पात्रता नहीं है, या उसके अलग अपने कर्मा है, उस पर नेगेटिविटी है, तो सब आसन में जाकर के आसन अशुद्ध हो जाता है। इसलिए अगर घर में 2-3 लोग भी हैं तो अपना अपना आसन अलग रखें, क्योंकि अपनी अपनी एनर्जी को सेफ रखना है। तो ये है दोस्तों आसन का विज्ञान। अगला है दोस्तों दिशा, वो हो गई है। मैंने बताया है कि दिशा आपको हमेशा उत्तर या पूर्व की दिशा की तरफ मुंह करके मंत्र जाप, माला जाप करनी है। अगली है दोस्तों माला। देखिए, हर देवता की अलग माला होती है। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस देवता की आप उपासना कर रहे हो, जो आपके इष्ट हैं, उनकी पसंद की जो चीज होगी वही आपके हाथ में होनी चाहिए, है ना। आप भगवान शिव शंकर का मंत्र जप रहे हो तो रुद्राक्ष माला आपके पास चाहिए। आप विष्णु भगवान का मंत्र जाप कर रहे हो तो आपके पास तुलसी की माला चाहिए, है ना। इसी तरह से हर देवता की अलग अलग माला है, तो आप उस माला से मंत्र जाप करें। दोस्तों, एक क्वेश्चन मेरे पास हमेशा पूछते हैं लोग कि माला क्यों? ठीक है, अगर हम माला से मंत्र जाप नहीं करते हैं तो देखिए, मंत्र तो मंत्र है, ठीक है, आप मंत्र जाप करो। आप अगर माला नहीं है आपके पास, आप माला से मंत्र जाप नहीं करते हो, तो आपको क्या करना है? देखो, समय बांध लो, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। तो आप आधे घंटे के लिए बैठो और आधे घंटे में मानसिक मंत्र जाप कर लो, तो वो भी आपका काम करेगा। समय बांध लो। बस एक चीज है कि जब हाथ में माला होती है ना, तो ध्यान भटकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है कि इतनी माला हमने करनी है, तो हमें गिनती भी करनी है। धीरे धीरे वो हमारी आदत में आ जाता है, लेकिन शुरू में उसमें बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। तो इस तरह से माला इसलिए है कि कंसंट्रेशन बने। और दूसरी बात, जो भगवान राम का मंत्र जाप कर रहे हो और तुलसी की माला है, तो जो माला आपके हाथ में है, जिस पर आप गिन रहे हो, वो माला भगवान की प्रियतम माला है। प्रियतम तुलसी उनकी प्रियतमा है, तो उससे वो एनर्जी ज्यादा बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए माला से मंत्र जाप करें। तो अब आते हैं दोस्तों उस पर जो मेरा आपने थंबनेल देखा होगा कि माला और समय। तो देखिए, यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माला जाप करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में आप नाम जप करते हो, तो एक माला आपकी 11 माला के बराबर होगी, समझ लो, 11 गुना ज्यादा। ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है, ऋषि मुनियों की वाणी चलती रहती है। वो जो प्योर एनर्जी होती है वो पूरे ब्रह्मांड में आसपास होती है। तो आपके क्योंकि सूर्य देव का आगमन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में आप अगर कोई काम, कोई भी कार्य करते हैं ना, वो बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। जब हम छोटे थे ना, तो हमें मेरे मम्मी पापा कहते थे कि सुबह याद करना जो है, रटना है, जिस चीज को आपको पढ़ना है, याद करना है, उसके लिए सुबह करो। सुबह बहुत जल्दी दिमाग भी, क्योंकि रेस्ट के बाद दिमाग मतलब जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद बहुत तेज रहता है, सारी चीजें, ग्रैस्पिंग पावर बहुत अच्छी रहती है, इसलिए सुबह का समय दोस्तों, इसीलिए मंत्र जाप का जो सबसे अच्छा समय है वो है ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4 बजे से 6 बजे 7 बजे तक का जो समय है वो मंत्र जाप के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आपको ज्यादा परिणाम चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए तो आप ब्रह्म मुहूर्त का समय निश्चित करें, और निश्चित समय रखें, और निश्चित माला रखें, निश्चित मंत्र रखें। तो देखिए, आपको बहुत जल्दी आपको इससे लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, और मैंने एक वीडियो और डाला हुआ है कि मंत्र की माला को, यदि आपकी तुलसी की माला है, मतलब मैं ऐसे तुलसी माला के लिए बता रही हूँ, यदि आपके पास तुलसी माला है तो उस माला को कैसे ऊर्जान्वित करें, मैंने अपना वीडियो इसमें डाला हुआ है, आप उसको भी जरूर देखें। और कम से कम हफ्ते में एक बार नहीं है तो 2 हफ्ते में एक बार आप ये काम करके अपनी माला को ऊर्जान्वित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लगे रहिए, आप मंजिल की तरफ होंगे, समझ लीजिए। और यदि जीवन में आनंद चाहिए ना, तो उसके लिए धर्म का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है, उस पर चलिए, देखिए आप कितने खुश रहोगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।